आज आप यदि दंड का भागीदार बनना ही है तो मैं उसे स्वयं महादेव के हाथों से स्वीकार करूंगा। किंतु स्वामी, प्रिय, आप हमारी शक्ति हैं, दुर्बलता नहीं। पता नहीं क्या छुपा है भविष्य के गर्भ में। क्या ऐसा कुछ नहीं हो सकता कि महादेव और देवी पार्वती इन दोनों को अपने आप ही एक दूसरे का आभास हो जाए और स्वामी को कुछ करने की आवश्यकता ही ना पड़े। करचरणकृतं वाक्कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वापराधम् विहितं वा सर्वमेकश्मस्व जय जय करुणाब्धे श्रीमहादेव शम्भो जय जय करुणाब्धे श्रीमहादेव शम्भो। अपने शक्ति का प्रयोग करिए कामदेव। मुझे नहीं पता जो मैं करने जा रहा हूँ वह उचित है या अनुचित, परंतु ऐसी अवस्था में महादेव पर बाण चलाना कहीं अनर्थ को निमंत्रण देना न बन जाए। अचानक इतनी हवा कैसे चलने लगी? महादेव का ध्यान पूर्ण हुआ। अब उन पर बाण चलाना उचित होगा। ये क्या, महादेव और माता ने एक दूसरे को देख लिया है, फिर भी ऐसे खड़े हैं जैसे एक दूसरे को जानते ही नहीं। लगता है प्रभु पर अभी बाण चलाना ही होगा, अन्यथा ये अवसर हाथ से निकल जाएगा।
किस विचार में डूबे हैं कामदेव? यही समय है। महादेव समाधि से बाहर आ चुके हैं। देवी शैलपुत्री के साथ उनके नेत्र मिल चुके हैं। आपको बस इन दोनों को थोड़ी सी प्रेरणा देनी है। देवराज, ऐसे कैसे बाण चला सकता हूं मैं महादेव पर? स्वयं माता पार्वती ने और महादेव ने एक दूसरे को देख लिया है। अब मेरी प्रेरणा और इस बाण की कोई आवश्यकता नहीं। ये दोनों एक दूसरे को देख अवश्य लिए हैं, पर ध्यान से देखिए कामदेव, इनके हृदय गति में कोई परिवर्तन नहीं है। मन में कोई प्रेम का भाव नहीं है, आंखों में कोई पहचान नहीं है। आपके प्रेरणा के बिना ये अवसर भी व्यर्थ हो जाएगा कामदेव। इसे मत गवाइए। बाण चलाइए कामदेव, बाण चलाइए। ये अवसर मत गवाइए। हमने जो सोचकर कामदेव द्वारा बाण चलवाया है, वो पूरी योजना विफल हो गई। महादेव ने तीसरा नेत्र खोला, अब अनर्थ होगा। मन में विचित्र सी अशांति है। ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे कोई बहुत बड़ा अनिष्ट होने वाला है। जब तक हम आपके साथ हैं, तब तक कोई अनिष्ट नहीं हो सकता। कामदेव ये जानते थे कि महादेव स्वयं आदि योगी है। तत्पश्चात उन्होंने शिव जी पर कामबाण का प्रयोग किया और जिस कारण महादेव के क्रोध का दंड उन्हें मिला और उनका तीसरा नेत्र खुलने के साथ ही
देवी पार्वती को अपने पूर्व जन्म की सारी स्मृति जीवित हो उठी। आप मेरे जीवन के अभिन्न अंग है महादेव। मैं आपको अपना पति परमेश्वर मान चुकी हूँ महादेव। क्या आप ही मुझे अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार करेंगे? यदि आपकी यही इच्छा है तो ऐसा ही होगा। ये वरमाला केवल और केवल महादेव के गले में सुशोभित होगी। तुम्हारे पति को मैंने स्वयं धर्म की अवहेलना करने के कारण इस यज्ञ से बहिष्कृत किया है। जिन प्रजापति ने शिव का अपमान किया है, उनकी दी हुई ये देह एक श्राप, और इस श्राप के साथ मैं शिव की अर्धांगिनी बनने का सौभाग्य ग्रहण नहीं कर सकती। मैं ही सती हूँ, मेरा पुनर्जन्म है ये। और ये योगी जो मेरे सामने है, ये और कोई नहीं, साक्षात प्रेम है मेरे पति, मेरे शिव। और इन्हीं से पुनः मिलन के लिए मेरा जन्म हुआ है। आपकी पुत्री श्याम वर्ण की है, इसलिए इन्हें काली के नाम से पुकारा जाएगा। त्र्यंबकं सदाशिवं नमामि हे उमापति जय नीलकंठ जय अनंत नमोस्तुते हो भोलेनाथ भक्तों के हो कष्ट से निवारते, ये सृष्टि सारी संकटों से शिव ही है उबारते। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ये वो क्षण था जब महादेव को पार्वती में अपनी अर्धांगिनी आदि शक्ति सती का आभास हुआ, और इस आभास के साथ ही उन्हें वो क्षण भी स्मरण हो उठे जिसके कारण सती उनसे दूर हुई। नियम अनुसार बिना बुलाए कहीं जाना नहीं चाहिए, इसीलिए मैं आपके साथ जाने के लिए हठ नहीं करूंगी। आप मुझे भी मत रोकिए। ऐसा क्यों किया महादेव ने? अपना मुख क्यों घुमा लिया? क्या इन्होंने अब तक मुझे क्षमा नहीं किया है? क्या अब तक मुझसे, अपनी प्रिय से क्रोधित है ये? अब सभी देवता असमंजस में थे कि कामदेवी की पत्नी रति के विरोध करने पर भी सभी ने कामदेव को महादेव पर बाण चलाने पर विवश किया। अब वो उसे क्या उत्तर देंगे? शिव शक्ति को एक करने के लिए कामदेव को भस्म होना पड़ा। क्या महादेव के मुख फेर लेने से उनके प्राणों का बलिदान व्यर्थ हो जाएगा? ये क्या? अब तो ये दोनों एक दूसरे को पहचान रहे हैं, फिर भी इनका मिलन क्यों नहीं हो रहा है? क्या हो रहा है यहाँ? और कहाँ है मेरे पति? मेरे मन में ना जाने कैसे कैसे विचार आ रहे हैं। देवराज, कुछ तो कहिए। क्या वो उस कंदरा में है? स्वामी, स्वामी! ठहरो रति। माँ लक्ष्मी, श्री नारायण, क्या हुआ है? कहाँ है मेरे पति?
यदि महादेव पर अपने काम बाण का प्रयोग करके ये अपने कर्तव्य का पालन नहीं करेंगे तो स्वयं मैं इनके लिए संकट बन जाऊंगा। आपके कारण हुआ है ये अनर्थ। आप दोषी हैं इस सबके। मेरे स्वामी ने आपको मना किया था, लेकिन आपने उन्हें विवश किया था। तो फिर क्यों मेरे पति को ये दंड मिला? मौन क्यों है आप सब? ब्रह्मदेव, आप तो कुछ कहिए। जिस वर के कारण हम सबका जीवन श्राप बन गया है, वो वरदान आप ही ने दिया था ना तारकासुर को। शिव तो आपके भक्त हैं श्री नारायण। आपकी इच्छा के विरुद्ध वो मेरे पति को हानि नहीं पहुंचाएंगे। किंतु मेरे पति वो तो भस्म हो गए। अब आप उन्हें पुनर्जीवित कीजिए प्रभु, उन्हें पुनर्जीवित कीजिए प्रभु। माँ, आप तो स्वयं सुहागन है, जानती है कि एक पत्नी के लिए अपने पति की अकाल मृत्यु से अधिक दुखदायक कुछ नहीं होता। फिर भी आप मौन है। कैसे माँ, कैसे? मेरी पीड़ा हर लीजिए माँ, मेरे पति को जीवन दान दे दीजिए माँ, उन्हें जीवन दान। नहीं प्रिय, जिस पल की प्रतीक्षा थी वो निकट है। देवी पार्वती स्वयं को पहचान चुकी हैं। वो ये जान चुकी हैं कि वही आदिशक्ति। अब जो भी करना है वही करेंगे। क्या हुआ बहन जी? आप इतनी विचलित क्यों हो गई? किसी भी माँ के लिए अपने संतान को कष्ट में देखना, उसे पीड़ा सहते हुए देखना, किंतु फिर भी धैर्य रखना, ये बहुत कठिन होता। हर बात पे रोक टोक करती है, डांटती फटकारती है और फिर प्रेम करने का स्वाब भी करती है। आप बहुत बुरी माँ है। मैंने आपसे बुरी माँ कभी आज तक नहीं देखी। चुप! आप सही कह रही है बहन जी। चोट भले ही संतान को लगे, पर कष्ट तो माँ को ही ना होता है। आप कथा बहुत अच्छी सुनाती है बहन जी, भगवती की कृपा से। फिर आगे क्या हुआ? उस समय देवी पार्वती भी बहुत भावुक अनुभव कर रही थी। महादेव ने उन्हें देखने के बाद जो प्रतिक्रिया दी, उससे उनका हृदय टूट सा गया था। किंतु एक माँ चाहे कितने भी कष्ट में क्यों ना, जब वो अपने संतान का दुख देखती है, वो अपने सारे कष्ट भूल जाती है। देवी पार्वती के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ। ये क्या हो रहा है? हे माता आदिशक्ति,